हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में कवर करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को शेयर बेस्ड कंपनसेशन स्कीम के तहत ईसॉप प्रोवाइड करती है, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके तहत एम्प्लॉयज को जो शेयर्स दिए जाते हैं वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू से कम पर दिए जाते हैं। और जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं तो जितना एम्प्लॉयज को बेनिफिट होता है उन शेयर्स की कम कीमत को देने की वजह से, उतना उनकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक, और उसके ऊपर एम्प्लॉयज को टैक्स देना होता है। प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी ने ये शेयर्स कम कीमत पर अपने एम्प्लॉयज को इशू किए तो जो नुकसान, जो खर्चा एसएससी कंपनी को हुआ, क्या उस खर्चे को एसएससी कंपनी सेक्शन 37 के अंदर क्लेम कर सकती है? इसी चीज को प्रेजेंट केस के अंदर, जिसका नाम है हेवर्ट पैकर्ड इंडिया सॉफ्टवेयर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिस्कस किया गया। यह केस 117 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 328 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2022 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है और उस होल्डिंग कंपनी ने एसएससी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने शेयर्स इशू किए ईसॉप के अंदर। जो शेयर्स एम्प्लॉयज को इशू किए गए, जितना भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट पर एम्प्लॉयज ने वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक टैक्स दिया। जितना भी एक्सपेंस होल्डिंग कंपनी को हुआ इस ईसॉप को इशू करने में, अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को देने में, वो सारा का सारा खर्चा होल्डिंग कंपनी ने जो एसएससी कंपनी थी उससे चार्ज किया। जो एसएससी कंपनी थी, जब उसने ये सारा का सारा एक्सपेंस होल्डिंग कंपनी को पे किया तो एसएससी कंपनी ने उस सारे के सारे एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेड में, और उसको सेक्शन 37 जो कि जनरल सेक्शन है, जो कि ये कहता है कि जो खर्चे होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए किए जाते हैं, वो सारे खर्चे एसएससी के प्रॉफिट को, एसएससी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एसएससी उनको माइनस कर सकता है, घटा सकता है। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि ये जो शेयर्स एम्प्लॉयज को कम कीमत पर दिए गए हैं और जिसकी वजह से कंपनी को ये एक्सपेंस बियर करना पड़ा है, क्योंकि ये एक्सपेंस कैपिटल से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है और इसको सेक्शन 37 के अंदर क्लेम नहीं किया जा सकता। इस मैटर पर जब एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए तो डीआरपी का भी यही कहना था और डीआरपी भी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल भी असेसिंग ऑफिसर के मत से सहमत थी। इसीलिए जो खर्चा एसएससी ने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में के रूप में डेबिट किया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का ये कहना था कि ये जो शेयर्स दिए गए हैं ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए दिए गए हैं। जब भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं तो इसके पीछे मंशा ये होती है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहें, उनकी लॉयल्टी कंपनी के साथ रहे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक कंपनी के साथ काम करें। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ये खर्चा किया गया है उसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये खर्चा जो है वो एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस है और सेक्शन 37 इस सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए बेंगलोर आईटीएटी की सी बेंच ने उस खर्चे को अलाउ किया जो कि असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ किया था।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हेवलेट पैकर्ड इंडिया सॉफ्टवेयर ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 328 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।